आज की कहानी थोड़ी अजीब है, थोड़ी डरावनी भी। कहानी है शिमला की ठंडी पहाड़ियों पर रहने वाले रोहित की। रोहित, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी बताने के लिए? हाँ, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी मजाक नहीं है। ये मेरे साथ सच में हुआ था। तो शुरुआत करो। सब कैसे शुरू हुआ? मैं शिमला में एक टूर कंपनी में काम करता हूं। उस दिन टूर लेट हो गया था। रात के लगभग 11:30 बजे मैं बाइक से घर लौट रहा था। ठंड बहुत थी, धुंध कितनी के 2 कदम भी साफ नहीं दिख रहे थे। रास्ते में एक पुराना ढाबा है, मल्होत्रा टी स्टॉल। मैं अक्सर वहीं चाय पीकर घर जाता हूं। उस रात भी मैं रुका, लेकिन उस ढाबे पर कोई नहीं था। बिल्कुल सूना, लाइट भी आधी टिमटिमा रही थी। फिर मैंने चाय वाले अंकल को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। तभी पीछे से एक और आदमी आया, लंबा, पतला और हाथ कांप रहे थे जैसे बहुत ठंड लगी हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया 2 चाय बनवा दीजिए। आवाज अजीब थी, बहुत धीमी, जैसे पहाड़ियों की हवा से मिलकर निकल रही हो। चाय अंकल कहाँ थे? यही बात अजीब थी, कोई भी नहीं था। ढाबा बिल्कुल खाली। तो चाय किसने बनाई? बस यहीं से सब डरावना शुरू हुआ। हम दोनों खड़े ही थे कि अचानक चाय के बर्तन अपने आप खड़कने लगे। केतली खुद स्टोव पर रखी गई, चाय खुद उबलने लगी। मैं बहुत डर गया और वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मतलब कोई दिखाई नहीं दिया? सिर्फ आवाजें, चम्मच की हल्की खनखन, उबलती चाय की आवाजें। वहां पर कोई था ही नहीं। फिर वो आदमी? चाय तैयार होने के बाद मैंने कप उठाया और जैसे ही पीछे मुड़ा, वो आदमी गायब। धुंध थी, लेकिन इतनी साफ कि कोई दिखाई ना दे। कुछ सेकंड पहले वो यहीं था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी मेज पर पानी की बूंदों से एक शब्द लिखा हुआ दिखा, थैंक यू। क्या तुमने किसी से पूछा इस बारे में? हाँ, अगली सुबह मैं ढाबे पर गया। अंकल चाय बना रहे थे। मैंने पूछा, कल रात कौन था यहां? अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, रात को? बेटा, यहां तो कोई नहीं आता। 5 साल पहले एक आदमी ठंड में यहीं चाय पीने आया था। घर नहीं पहुंच पाया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। अंकल ने आगे कहा कि उस रात के बाद कभी कभी उसकी परछाई आती है, चाय मांगती है और चली जाती है। जब तुम्हें ये पता चला, तुमने क्या किया? मैंने ढाबे से बाहर कदम रखा। धुंध छट रही थी, सूरज निकल रहा था। मैं अपनी बाइक के पास पहुंचने ही वाला था कि मेरी सीट पर चाय का एक ताजा भाप उठता कप रखा हुआ था। कप बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली रात अपने आप बनकर तैयार हुआ था। और कप के नीचे पानी की बूंदों से लिखा था, फिर मिलेंगे। क्या आज भी तुम उस रास्ते से गुजरते हो? हाँ, लेकिन कभी उस ढाबे पर नहीं रुकता, क्योंकि शिमला की ठंड में कभी कभी चाय सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई और भी पीता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी शिमला की ठंडी रातों में चाय पीने जाएं और कोई अनजान आकृति आपसे चाय मांगे, तो ध्यान रहे, हर ग्राहक इस दुनिया का नहीं होता।